बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं SUFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इमरान खान ने पंजाब असम्बली के मामले पर नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी अरकान को हिदायत जारी की हैं कि अगर पंजाब असम्बली की तहलील में रुकावट डाली गई तो PTI अरकान मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। ज़रा के मुताबिक पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट के लिए तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। ज़राए का बताना है कि पार्टी की सीनियर लीडरशिप की जानिब से इमरान खान को सूबाई असम्बली में एतमाद के वोट के हवाले से ब्रीफ किया गया। ज़राए का यह भी कहना है कि इमरान खान ने तमाम पार्टी अरकान को हिदायत की है कि 11 जनवरी से कबल एतमाद के वोट को यकीनी बनाया जाए। इमरान खान का यह भी कहना है कि अगर असम्बली की तहलील में रुकावट डाली गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। रोटी गरीब की पहुंच से दूर, कराची से खैबर तक आटे की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। कराची से खैबर तक आटे की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं, जिसकी वजह से रोटी भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। लाहौर में 15 किलो के आटे का थैला 150 रुपए मजीद महंगा हो गया, जिसके बाद थैले की नई कीमत 2050 रुपए हो गई। 2 हफ्ते में 15 किलो आटे का थैला 300 रुपए तक महंगा हो चुका। उधर पेशावर में 20 किलो फाइन आटे का थैला 2800 रुपए से बढ़कर 3100 रुपए में फरोख्त हो रहा है और 20 किलो मिक्स आटे के थैले की कीमत 2700 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए हो गई है। हैदराबाद में भी आटा 160 रुपए किलो हो गया, जिसके बायस सस्ते आटे के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई हैं। इमरान खान और मेरा एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं हुआ। शेख रशीद का बयान सामने आ गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि उनका और इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन ख्वाहिश है कि सबसे बड़ी सियासी जमात और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हों। लाहौर में इमरान खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। कोर कमांडर्स मीटिंग में भी कहा गया कि मईशत की बहाली की अशद जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनका और इमरान खान का एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं हुआ, लेकिन ख्वाहिश है कि उनके अच्छे ताल्लुकात हों। लोधरा से खबर है, जहां लोधरा में करोड़पक्का, दुनियापुर, बहावल नगर समेत शाहपुर और मज़ाफाती इलाकों में शदीद धुंध का राज है। 3 रोज से मुसलसल धुंध ने सफेद चादर ओढ़ ली है। धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हो गई है। धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। धुंध हादसात का बायस बनती है। शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें, ट्रैफिक और पेट्रोलिंग पुलिस का ये कहना है। जैकबाबाद से खबर है, जहां जैकबाबाद में महकमा सेहत सिंध में कोरोना के दौरान भर्ती होने वाले मुलाजिमीन ने जैकबाबाद में एहतजाज किया, जिसमें नर्स स्टाफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जनरल पब्लिक वॉलंटियर एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हुए, शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान सिंध भर में बेरोजगार अफराद को रोजगार के हुसूल की उम्मीद से यौमिया उजरत पर रखा गया। कोरोना वबा के खात्मे के बाद सिंध हुकूमत और महकमा सेहत ने उन्हें नौकरियों से निकाल दिया और गुज़िश्ता 6 माह से तनख्वाहों को रोककर उन्हें फाका कशी पर मजबूर कर दिया है। कोरोना की वबा के दौरान हमने अपनी जानें खतरे में डालकर कोरोना में मुब्तला मरीजों की देखभाल की, लेकिन 31 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद महकमा सेहत ने कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा नहीं किया। उन्होंने बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वजीर समेत दीगर से मुतालबा किया है और उन्होंने कहा कि हमारा रोजगार बचाया जाए। यहाँ पर बात करते हैं 6 मुखवियों की, जिन्हें बासियाब करवा लिया गया। पुलफकीरा के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 6 मुखवी बासियाब करा लिए गए। मुसल्लह अगवाकार मुखवियों को सिंध पंजाब की तरफ मुंतकिल कर रहे थे। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक थाना कोट सब्जल पुलिस और अगवाकारों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में अगवाकार मुखवी छोड़कर फरार हो गए। बासियाब मुखवियों का ताल्लुक हरीपुर, रावलपिंडी और मंडी बहाउद्दीन के असला से है। अगवाकार कमात की फसल का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी का अगवाकारों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। लाहौर की बात करें तो लाहौर का मौसम सर्द हो गया। शहरी इस मौसम का मजा दुबाला करने के लिए जिला फूड पॉइंट पर पहुंच गए, जबकि गर्मा गर्म चिकन कबाब पेटी देसी घी में तैयार करके लोग खाने पहुंच गए।
मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं सलमान लुकमान से। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लाहौर का मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द है, लाहौरी घरों से बाहर निकले हैं, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए लाहौरी खानों के हवाले से तो मैं इस टाइम मौजूद हूँ जिला फूड पॉइंट पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है लाहौर में। इनकी रोज़ाना जो है मुख्तलिफ डील्स होती है। कैमरामैन अब्दुल लतीफ़ दिखा रहा होगा, ये रश देख रहे हैं, माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पर। और जो है लोग जब भी यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर जो है इनसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी लेते हैं। पर इन लोगों से हम बात करेंगे। सर, मौसम भी ठंडा हो गया है, और क्या क्या आपने यहाँ पर लिया आज? जी, आज हमने इनसे डील ली है। जो इन्होंने 2400 की डील थी, आज उन्होंने 1000 की हुई है। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी डील है इनकी। और वैसे भी हम आते रहते हैं, शेखपुरा से आते हैं हम, तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है यहाँ पे आके। बहुत शुक्रिया जी। आपके सामने अब्दुल लतीफ़ ये दिखा रहा होगा, ये तैयार किया है जिला साहब ने, देसी घी के खाने ज़बरदस्त। यहाँ पे जिला साहब भी यहाँ पर हैं, इनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे कि ये क्या कहते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? मौसम भी माशाल्लाह खूबसूरत लाहौर का, लोग आ रहे हैं आपके पास, आज क्या डील में रखा? आज की डील है, हम दे रहे हैं 2400 रुपये की फ्राई करके, जिसमें नान वगैरह हम सब कुछ दे रहे हैं। तो डील लगा दी 1000 रुपये की। फ़ोन कर आएँ, गुलबर्ग टू राइस सेंटर हमारी शॉप है, 11 से लेकर 5 हमारी टाइमिंग है, ठीक है। और रहता है साथ देंगे डील के साथ, आपने फ़ोन करना है फिर देंगे। और डिलीवरी मेरी सिर्फ लाहौर तक ही है, और मेरी शॉप पर ही मिलेगी, बाहर नहीं हम दे सकते। तो इसलिए आपको इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत शुक्रिया आपका भी। तो इंशाल्लाह ज़रा आपको देसी घी में प्रॉपर खिलाया। जिला साहब, आप माशाल्लाह लोगों को दिखाते हैं, देसी घी डालते हैं, बीच में क्रीम डालते हैं, बड़ी महंगी चीज़ें हैं ये, तो अल्लाह पाक ने बरकत भी डाली हुई है। क्या कहेंगे जो हमारे देखने वाले नाज़रीन जो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज़ हैं, जो यहाँ पर आना चाहते हैं और ये टेस्ट करना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सारे आ रहे हैं। मेरे अपने जो हमारे है तो लोहरी भाई हैं पाकिस्तान के ना, 22 से लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये मेरे इधर के वो लोग को, मेरा गाहक इधर का नहीं है, ये सारा मेरे बाहर का गाहक है। बाहर से आ रहे हैं, कुछ फैक्ट उधर से आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, ऑफिस से, बैंकों से। मेरा यकीन करें सारा माशाल्लाह मोटरसाइकिल गाड़ी का गाहक है। उसकी माशाल्लाह ये वजह अल्हम्दुलिल्लाह कि जो बाहर से आ रहे हैं ना, वो कहते हैं आज चलो बाहर से पहले झीला चेक करना जाके, तो लोग दावतें दे रहे हैं झीले को। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया उनका, मुझे जो प्यार कर रहे हैं। मेरी 150, 200 के 250 को मेरी कोई डील नहीं है। इसके अलावा जो बाकी जो 300 की बेच रहा, 350 की बेच रहा, वो सब फेक है। सिर्फ मेरी शॉप ही एक है। 2 जो बेसमेंट हैं वो अपनी मेहनत के पैसे ले रहे हैं, 30 रुपये के ले रहे हैं, चार्जिंग दे रहे हैं, 20 रुपये ले रहा है, वो अपनी मेहनत ले रहे हैं। मेरी सेटिंग वो बिल्कुल फ्री है, रहता मेरा बिल्कुल फ्री है। 150, 200, 250 को मेरी कोई डील नहीं। आपको फिर कह रहा हूँ कि इसके अलावा आप देसी घी में दे रहे हैं और आपके सामने मेकिंग कर रहे, कोई छुपा के नहीं कर रहे। तो भाईजान आप आएँ, ज़रूर एक दफ़ा टेस्ट करें, पार्किंग अपनी बाहर लगा के आएँ, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। नहीं भी मज़ा आए ना, तो गलती बॉक्स बनाया हुआ है ना, आप उस समय बताएँ घी कम लग गया है या क्रीम कम लगी है, आपने ये बताना जरूर है भाई मुझे मज़ा नहीं आया, फिर इसका हल निकाला जाएगा। आप चले जाते हैं बाद में हमें बुरा भला कहते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। मुंह पर क्या कह जाए ना भाई मुझे मज़ा नहीं आया, तो फिर उसका मैं भी कहा हाँ भी ठीक है, मैं इसको अच्छा से अच्छा करूँगा। बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है। जब भी आप लाहौर आए यहाँ पर राजा सेंटर के साथ, यहाँ पे जिला फूड पॉइंट आए, बड़ा खुशबू भी बड़ी अच्छी देसी की घी की आ रही है, हमारे मुंह में भी पानी आ रहा है। टेस्ट करेंगे, लेकिन हम अपने देखने वाले नाज़रीन को लाजमी कहेंगे आएँ यहाँ पर, टेस्ट करें, हलाल चीज़ है यहाँ पर और अच्छे तरीके से यहाँ पर बना के दी जा रही है। आप भी टेस्ट करें फिर आए। सलमान, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। सद्दा की तहसील में बिजली और सुई गैस गायब। बिजली और सुई गैस की गैर एलानिया और जालिमाना लोड शेडिंग के बायस तहसील शबकदर के 12 यूनियन कौंसलों के लाखों अवाम सख्त मसाइल और मुश्किलात से दो चार। घरों और मसाजिद में पानी भी नापैद हो गया। सख्त सर्दी में मुअम्मर अफराद मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। बीमारियों और खुसूसन छोटे बच्चों को असियतनाक सूरत हाल का सामना है, जबकि बिजली सुई गैस की ज़ालिमाना बंदिश के बायस छोटे बच्चे नज़ला, जुकाम, खांसी और नमूनिया में मुब्तला हो गए। हुकूमत और महकमा वापडा के आला हुकाम छोटे बच्चों और ख़वातीन पर रहम करके तहसील शबकदर में शदीद सर्दी में बिजली और सुई गैस बहाल करें, अवाम का मुतालबा। खानेवाल में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। आटे की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान हैं। सब्सिडी वाला आटा खरीदने के लिए शहरियों की लंबी कतारें लगी दिखाई देती हैं। मजीद रिपोर्ट करें कि कैसर चौधरी। जी बिल्कुल, खानेवाल शहर और गिरदोनवा में आटे के सरकारी स्टॉलों पर रोज़ बरोज़ रश में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह प्राइवेट कंपनियों के आटा के रेट में बेपनाह इजाफा है।
खानेवाल के शहरी कहते हैं कि सब्सिडी वाला आटा खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। दिन भर कतारों में खड़ा होने के बावजूद आटा नहीं मिलता और शहरी ख़वातीन स्टॉलों पर मौजूद अमला के रवैयों का शिकवा करती भी दिखाई देती हैं। मार्केट में 15 किलो आटे का थैला 1900 से लेकर 2100 रुपये और चक्की पर आटा 130 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जो आम शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहिर है। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, वीनस न्यूज़, खानेवाल। पाकपतन की तहसील आरिफवाला में बढ़ती हुई सब्जी और फ्रूट की कीमतों में रोकथाम और किसानों को दरपेश मसाइल के हल के लिए 14 एकड़ पर मुश्तमिल नई सब्जी और फ्रूट मंडी कायम कर दी गई है। नई सब्जी मंडी में शहरियों को सस्ते दामों सब्जी फ्रूट फराहम करने में मदद मिलेगी। नई सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में किसानों के लिए बैंक, मसाजिद और 4 एकड़ पर मुश्तमिल फंड बनाया गया है। किसानों की हिफाजत के लिए कमांडोज पर मुश्तमिल स्क्वाड भी तैनात है। मुंतज़मीन ने बताया कि पुरानी सब्ज़ी मंडी की जगह कम होने की वजह से किसान मसाइल का शिकार थे। 2 स्कूलों और रेलवे फाटक बंद होने की वजह से ट्रैफिक जैम रहती थी। नई सब्जी और फ्रूट मंडी के क़याम का मकसद करीबी इलाकों की आवाम समेत दूर से आने वाले किसानों को खरीदो फरोख्त की सहूलत फराहम करना है। किसानों को बैरून ममालिक सब्जी फ्रूट दरामद करने में मदद मिलेगी और ज़र मुबादला के ज़रिए मुल्क पाकिस्तान को दरपेश मसाइल को हल किया जा सकेगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नईम अजीज सिंधु का रात गए थाना कहना, थाना कच्चाखू और थाना चपकला का विजिट। खानेवाल से इसी पर रिपोर्ट करेंगे कैसर चौधरी। जी बिल्कुल, डीपीओ ने दौरान विजिट एसएचओ थाना कोना और मुहर्रर को नाकस मैनेजमेंट पर एक साल सर्विस जब्ती और गैर हाजिरी पर एक सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल जबकि 9 कांस्टेबलान को शोकाज नोटिस जारी किए। डीपीओ ने थाना कच्चाखू के विजिट के दौरान हेड कांस्टेबल को तब्दील, लाइन सेंट्री वर्कर को मुसलसल गैर हाजिर रहने पर मुअत्तल करके तनख्वाह बंद कर दी और संतरी ड्यूटी पर मामूर कांस्टेबल को बेहतरीन ड्यूटी पर CC3 सर्टिफिकेट के अहकाम जारी किए। जबकि थाना छपकला के विजिट के दौरान ASI को प्रॉपर गश्त न करने पर शोकाज नोटिस और एक कांस्टेबल को गैर हाजिर होने पर मुअत्तल और नाइट मुहर्रर को 1000 रुपये का जुर्माना किया। पुलिस स्टेशन असिस्टेंट PSA को बेहतरीन ड्यूटी पर CC3 सर्टिफिकेट के अहकाम दिए। डीपीओ ने दौरान विजिट SHOs और मुहर्रिरान को रिकॉर्ड अप टू डेट और सफाई सुथराई का ख्याल रखने की हिदायत की। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, वीनस न्यूज़, खानेवाल। शेखुपुरा से खबर है, जहां शेखुपुरा में निजी टीवी के रिपोर्टर पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद की फायरिंग। मुल्ज़िमान ने पिस्टल से सीधे फायर की है। तफसीलात के मुताबिक निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर आसिफ पर फायरिंग की गई। सहाफ़ी आसिफ कंपू ने बताया कि मुल्ज़िमान ने 2 फायर किए, जिसके बाद गोली पिस्टल में फंस जाने की वजह से मुल्ज़िमान कत्ल की धमकियां देते हुए फरार हो गए। 2 दिन से मुझे कत्ल की धमकी आमेज कॉलें आ रही थी। धमकी आमेज कॉलें करने वालों के नंबर भी पुलिस को फराहम करती है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर गोलियों के खौल बरामद कर लिए। जिला भर की साफ्ती तंजीमों में वाक़े पर तशवीश की लहर दौड़ गई। सहाफ़ी बिरादरी का मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा और कहा कि डीपीओ शेखुपुरा मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम भी तश्कील दें। नरोवाल से खबर है, जहां नरोवाल में निजी स्कूल में रिजल्ट फंक्शन का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत खूबसूरत तकारीर की और बच्चियों ने बहुत ही खूबसूरत चीफ गेस्ट का इस्तकबाल किया। मेयर मकसूद अहमद चीफ गेस्ट थे। सत्तार और उस्मान भट्ट एकेडमी इंटरनेशनल चैंपियन और मोहम्मद इश्तियाक पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन स्पोर्ट विंग के प्रेसिडेंट ने भी शिरकत की और शाहिद इकबाल कंबो ताजर ग्रुप के सदर भी मौजूद थे। हाई सेकेंडरी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल फारूक समेत दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह इस इदारे को मज़ीद बेहतर करेंगे। चेयरमैन मकसूद अहमद का कहना था कि हम इसको कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। हम बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर अच्छा इक़दाम उठाने के लिए तैयार हैं। और मोहम्मद इश्तियाक कहते हैं कि आज तक हमने ऐसा फंक्शन नहीं देखा। हमने बहुत सारे फंक्शन करवाए, लेकिन ये बहुत अच्छा फंक्शन था और मोहम्मद एहसान अली की तकरीर ने पूरे हाल को चकमका दिया। खबरें और भी आप तक पहुंचाएंगे। शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबर है रावलपिंडी से, जहां रावलपिंडी में आईजी पंजाब आमिर जुल्फिकार खान का दौरा रावलपिंडी आरपीओ ऑफिस में रीजन के तमाम डीपीओस के साथ क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। सीपीओ रावलपिंडी समेत अटक, चकवाल, चहलम और तलागंग के डीपीओस ने अपने अजला के जराइम ग्राफ और पुलिस कारकर्दगी के बारे भी ब्रीफिंग दी। उन्होंने रावलपिंडी में जराइम की सूरत हाल पर इजहार बरहमी किया। जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत भी की। मजीद जानते हैं फैसल सत्तीकी इस रिपोर्ट में। जी, इस मौके पर आमिर जुल्फिकार खान का कहना था कि जराइम कंट्रोल न करने वाले सुपरवाइजरी अफसरान को सीट पर रहने का हक नहीं होगा। मुंशियात, जुए और जराइम के दीगर अड्डों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर टारगेटेड ऑपरेशन किए जाएं और एहसास मकामात, मसरूफ बाजारों और मार्केटों में सादा लिबास में पुलिस टीमों को तैनात किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बर वक्त कार्रवाइयों से शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ की फ़ज़ा को मजबूत बनाया जाए। FIR के इंदराज में तख़ीर बर्दाश्त नहीं। डकैती, चोरी और राज़ानी की FIR में तख़ीर पर जवाब तलबी की जाएगी। रावलपिंडी शहर में स्ट्रीट क्राइम और ट्रैफिक के वसाइल के हल के लिए जामिया हिकमत अमली बनाई जाए। IGP पंजाब आमिर जुल्फिकार खान का कहना था कि शहरियों के अमलाक पर कब्जे करने वाले जराइम पेशा अफराद और माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ की जाएँ। कार, मोटरसाइकिल चोरी और छीनने के वाक़यात में मुलव्वस गैंग के गिर्द घेरा तंग करते हुए उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। एहसास दफातर, तलीमी इदारों और इबादत गाहों समेत दीगर अवामी मकामात को सिक्योरिटी प्लान असर नो तरतीब दिया जाए। उनका इस मौके पर नए जिला मरी के हवाले से बात करते हुए कहना था कि मरी में बर्फबारी सीजन के दौरान सियाहों की सहूलत के लिए टूरिस्ट और ट्रैफिक पुलिस की इजाफी टीमों को तैनात किया जाए। होटलों से मनथियां लेने और सियाहों को बिलाजवाज तंग करने वाले एहलकारों को निशाने इबरत बना दिया जाए। पेशावर जेब तराशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करते हुए उनके गैंग का सफाया किया जाए। यहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जलालपुर पीरवाला में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर मुल्तान सैयद कैसर अब्बास कासमी की हिदायत पर दाखिला मुहिम को तेज करने के सिलसिले में ट्यूटर्स की मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत प्रिंसिपल और इदारा यासीन रिजवी ने की। जलालपुर पीरवाला में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जलालपुर पीरवाला में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर मुल्तान सैयद कैसर अब्बास कासमी की हिदायत पर दाखिला मुहिम को तेज करने के सिलसिले में ट्यूटर्स की मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत प्रिंसिपल यासीन रिजवी ने की, जिसमें तहसील भर के ट्यूटर्स ने शिरकत की। मीटिंग में रीजनल कोऑर्डिनेटर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अकरम शाह ने दाखिला मुहिम के हवाले से ट्यूटर्स को आगाही दी। उनका ये भी कहना था कि जिन तलबा को दाखिला के हवाले से किसी भी दुश्वारी का सामना हो वो हमसे रब्ता करें, उनकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी। इस्लामाबाद से खबर है, जहां डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर आज बरोज़ जुमा 10 किलो आटे का थैला गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा कीमत 648 रुपये में इस्लामाबाद के मुख्तलिफ 47 पॉइंट्स पर दस्तियाब है। मजीद जानते हैं फैसल सत्तीकी इस रिपोर्ट में। जी, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर आज बरोज जुमा 10 किलो आटे का थैला गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा कीमत 648 रुपये में इस्लामाबाद के मुख्तलिफ 47 पॉइंट्स पर दस्तयाब है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की तरफ से जारी करदा एक बयान में उन्होंने बताया कि सेक्रेटरीट सब डिवीजन बाराकाऊ में असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट अनिल सईद की जेर निगरानी सिरी चौक, समली डैम रोड, 17 मील स्टॉप, मैन बाजार बाबरी, मैन बाजार नई आबादी, मैन बाजार न्यू मलकुरी रोड, जंगी स्टॉप, डोक, जिलानी बाजार, मैन बाजार बरीमाम और नज यूनियन कौंसिल ऑफिस समली डैम रोड में मौजूद है। सेक्रेटरीट सब डिवीजन के हर पॉइंट पर आटे के 900 थैले मौजूद है, जहां से लोग बासानी 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में खरीद सकते हैं। मजीद बरआं हर शख्स को सिर्फ एक आटे का थैला खरीदने की इजाजत है। इसके अलावा गवर्नमेंट की हिदायत पर अवाम की सहूलत के लिए मुख्तलिफ दुकानों पर भी गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर करदा कीमत पर आटा दस्तयाब है। फिरोजवाला में बड़ी डकैती की वारदात हुई है। डाकू घर वालों को रस्सियों से बांधकर घर का सफाया कर गए। 4 डाकू छत में लगी लोहे के सलाखों से दाखिल हुए। घर वालों को असले के जोर पर पहले यरगमाल बनाया और फिर रस्सियों से बांध दिया। डाकू 30 मिनट तक घर का सामान लूटते रहे। डाकू पैसे ना बताने पर खातून पर तशद्दुद भी करते रहे। 6 तोले सोना और 4 लाख रुपए लेकर डाकू फरार हो गए। डाकू के तशद्दुद रस्सियों से बंधी खातून 1 घंटे तक बेहोश भी रही हैं। दान की तहसील थाना तख्त भाई की हदूद में मोटरसाइकिलें चोरी होने की कई वारदातें रोनुमा हुई थी। वारदातों में मुलव्वस मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 2 मुलजमान तक रसाई हासिल करके गिरफ्तार कर लिया गया है।
आपको अपडेट कर रहे हैं। DSP तख्त भाई बशीर अहमद यूसुफजई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गिरफ्तार मुलजमान ने दौरान इन्वेस्टिगेशन एतराफ़ जुर्म करते हुए उनकी निशानदही पर माल मसरूका से हासिल शुदा रकम 6 लाख रुपए, 6 अदद मुख्तलिफ मॉडल की मोटरसाइकिलें, 8 अदद मोटरसाइकिल इंजन और मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स जिसमें टायर, रिम, टैंकी समेत दीगर भी शामिल हैं, बरामद कर लिए गए हैं। DG फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुल्तान के शहरियों को मुज़र सेहत मशरूबात पीने से बचा लिया। फूड सेफ्टी टीम का MA जिनाह रोड कसूरी चौक पर वेयर हाउस में छापा, 4000 लीटर नमयात मशरूबात तलब कर दी गई हैं, जबकि वेयर हाउस मालिकान को 50,000 रुपए का जुर्माना भी आयद कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुल्तान की आवाम को एक्सपायर्ड मशरूबात की सप्लाई नाकाम बना दी। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन की सरबराही में कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में एक्सपायर मशरूबात की खेप पकड़ी गई, जबकि प्यूरिस की खरीदो फरोख्त का कोई रिकॉर्ड मौका पर मौजूद नहीं था। फूड अथॉरिटी टीम ने मौका पर हज़ारों लीटर मशरूबात तलब कर दी। मुज़र सेहत मशरूबात मुख्तलिफ शहरों और मुल्तान समेत मज़ाफ़ाती इलाकों में भी सप्लाई की जानी थी। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनूबी पंजाब साहबजादा मोहम्मद शहजाद सुल्तान ने CPO मुल्तान शाकिर हुसैन दावड़ के हमरा दहशतगर्दी के मौजूदा हालात के पेश नज़र पुलिस लाइन मुल्तान के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। पुलिस लाइन्स और दफातर पुलिस में मौजूद हर अफसर और जवान भारी असले के साथ किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए अलर्ट और तैयार बैठा है। CPO मुल्तान शाकिर हुसैन दावड़ का ये कहना था। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनूबी पंजाब साहबजादा मोहम्मद शहजाद सुल्तान ने CPO मुल्तान शाकिर हुसैन दावड़ के हमरा दहशतगर्दी के मौजूदा हालात के पेश नज़र पुलिस लाइन्स मुल्तान के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। SP गुलकस्ट डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली, DSP मकबूल हुसैन वट्टो, इंचार्ज सिक्योरिटी राव सनोबर अली और दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। सदकाबाद में अफसोसनाक खबर है, जहां पर आग लगने का वाक़या पेश आया। सदकाबाद में चंद्रामी रोड पर बस्ती अर्चमन के करीब कमाद की फसल को आग लग गई। सदकाबाद में कमाद की फसल को दूसरे खेत में खोरी को लगाई गई आग ने अपनी लपेट में ले लिया। ज़राए के मुताबिक आग लगने की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की गाड़ियां जाए हादसा की तरफ रवाना कर दी गई थी। मुल्तान से खबर है, जहां ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुल्तान की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगा दिए गए। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा अरसलान अली। जी बिल्कुल, शहर वालिया मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुल्तान की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए हैं और हमारे साथ उबैद साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि वो मुल्तान के शहरियों को क्या हदायत देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे मुल्तान के शहरियों के लिए? मुख्तलिफ शहरों पर यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए, यहाँ पर मुल्तान के शहरी पाबंदी कर रहे हैं, सिग्नल्स पे रुकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिटी गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा कदम है और हम इसको सराहते हैं और अवामुन्नास की तरफ से हमें फुली कोऑपरेट किया जा रहा है और वो अपना लाइन और अपना लाइन की पाबंदी कर रहे हैं और हम उनसे एक्सपेक्ट यही करते हैं कि वो ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी करेंगे और इसके साथ साथ अपनी हेलमेट का यूज़ करेंगे, अपनी बारी का वेट करें। ये एक मुनज़्ज़म कौम की निशानी होती है जो ट्रैफिक सिग्नल्स को ओबे करते हैं। जी बिल्कुल, उबैद साहब का यही कहना था कि मुल्तान के शहरियों को चाहिए कि वो अपनी बारी का इंतज़ार करें, जब सिग्नल ओपन हो तो तब चलें। और उन्होंने ये भी हदायत किया है कि मुल्तान के शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट का भी इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि हादसा से भी बचा जा सके। जी अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बहावल नगर में ASI और रजाकार की रिश्वत लेने की वीडियो वायरल हुई। थाना मकलोडगंज में ASI और रजाकार रिश्वत लेने का मामला है। ASP जावेद लबाना और रजाकार अकील के पैसे वसूली की वीडियो वायरल हो गई है। आने वाले साइलिन से सरेआम रिश्वत वसूली की वीडियो भी वायरल हो गई है। शहरियों का DPO बहावल नगर ईसा खान से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। यहाँ पर आपको बताएं कि PK 60 शबकदर में सड़क की तामीर में ताख़ीर के बायस मुख्तलिफ इलाकों के शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मीर ज़ईता हसन ज़ई कतुज़ई रोड 2 साल में तामीर ना हो सका, जिसकी वजह से मीर ज़ई हुस्न ज़ई और कतुज़ई के हज़ारों आवाम को आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सड़क की तामीर में ताख़ीर के बायस स्कूल आने जाने वाले बच्चों को असियतनाक सूरत हाल का सामना होता है। मुजाहिरीन ने सूबाई हुकूमत और
اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ PK60 شب قدر میر زئی تا حسن زئی کتو زئی سڑک پر جلد از جلد تعمیراتی کام کا آغاز کیا جائے اور علاقے کی عوام کو آمد و رفت کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ ملتان سے خبر ہے، جہاں ملتان میں ویرک فارماسیوٹیکل کے تعاون سے نشتر اسپتال کے شعبہ ENT کے زیر اہتمام سموتھ سے آگاہی بارے واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کی قیادت وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ENT پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد سلیم نے کی۔ واک میں سینئر رجسٹرار جبکہ دیگر بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسموک سے آگاہی بارے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر نشتر پروفیسر ڈاکٹر رانا الطاف اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ENT پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم نے اسموک سے نقصانات بارے آگاہ کیا اور احتیاطی تدابیر اپنانے کو کہا۔ انہوں نے کہا کہ آج کل کے موسم میں گھروں کی کھڑکیاں بند رکھی جائیں اور دھوئیں سے بھی بچا جائے، جبکہ واک میں شعبہ ENT کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر عامر ندیم، اسسٹنٹ پروفیسر شریف شاہ، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان علی سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ ان سب کے ساتھ SVFN نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنا ہو تو دیکھتے رہیے SVFN نیوز۔